आप हमेशा बताते हैं, जैसे शिव जी को लेकर बताते हैं पार्थिव शिवलिंग का महत्व क्या है, पारे के शिवलिंग का क्या महत्व है, अलग अलग प्रकार के। उसी तरह अगर गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा उसकी स्थापना की जाए तो उनका पूजन करने से क्या लाभ होता है? देखो, एक बात तो अच्छी तरह से जान लो, पार्थिव मूर्ति की सबसे बड़ी उपासना का महत्व तो हर चीज में है। शिवलिंग की चाहे जिसकी आप पूजा कर लीजिए, लेकिन जो मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग होता है उसका मुकाबला कोई नहीं। पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने को पार्थिव पूजन कहते हैं। पार्थिव माने मिट्टी का बना हुआ। शिव पुराण के अनुसार पार्थिव प्रतिमा का पूजन हर मनोकामना को पूर्ण करता है, हर दुख का शमन करता है। पार्थिव पूजन से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। पार्थिव पूजन से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। पार्थिव पूजन से जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान होता है। पार्थिव पूजन से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पार्थिव पूजन से करोड़ों यज्ञों के बराबर फल मिलता है। पार्थिव पूजन से व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान मिलता है। पार्थिव पूजन से जीवन सफल होता है, सुखी और समृद्ध बनता है। पार्थिव पूजन से जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का सामना करने में मदद मिलती है। पार्थिव गणेश की पूजा से ग्रहों की शांति भी होती है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब क्योंकि पंडित जी आप ये कह रहे हैं कि ग्रहों की शांति होती है, तो मैं इसी पर अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि क्या पूजा से 9 ग्रह है, जो 9 ग्रह हैं, क्या उनको शांत किया जा सकता है? क्या उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है? देखो, अगर गणेशो साक्षात कृष्ण हो, ये मेरा वाक्य नहीं है, ये हमारे साक्षात कृष्ण हैं। और कृष्ण कौन है? परम ब्रह्म परमेश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक शिव। अच्छा, मैं एक चीज पंडित जी आपसे पूछना चाहती हूँ, किसी भी इंसान के लिए उनके आराध्य कौन होने चाहिए ये भी डिपेंड करता है? ये ज्योतिष शास्त्र के आधार पर भी डिपेंड करता है। मतलब ये होना चाहिए? हाँ, इस आधार पर? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ना, अगर आपकी जन्म कुंडली है तो आपके पंचम भाव को देख करके और पंचम भाव को प्रभावित करने वाले ग्रहों को देखकर आपके इष्ट को जबरदस्ती बताया जा सकता है कि आपकी दुर्गा की पूजा में रुचि होगी, आपकी शिव की पूजा में रुचि होगी, आपके हनुमान की पूजा में रुचि होगी, आपके सूर्य की पूजा में रुचि होगी, आपकी गणेश की पूजा में रुचि होगी। ये बात सहजता से जन्म कुंडली से बताया जाता है। उसका असर ज्यादा होता है। उसका असर तो सबका ज्यादा होता है, लेकिन उसी तरह से आदमी का झुकाव होता है। जो कुंडली में बैठे हुए 5वें स्थान को प्रभावित करते हैं, उसी तरह से मतलब कि लोगों का झुकाव होता है और वही उनके इष्ट भी होते हैं। ये तो प्रैक्टिकल में 50 साल से देख रहा हूं। अच्छा, झुकाव ऑटोमेटिकली होगा। हाँ, इंसान के जीवन मतलब आप समझो ना, जिसको राम जी प्रिय हैं उसको आप समझाते रह जाइए, दूसरे रास्ते पर नहीं जाएगा। जिसको कृष्ण जी प्रिय हैं उसको दूसरे देवता के बारे में खूब समझाइए, एक कान से सुनेगा, एक कान से निकाल देगा। इसका मायने ये हुआ कि उनके आराध्य वही हैं। प्रारब्ध से, जन्म जन्मांतर से वो लगा हुआ है उन्हीं की सेवा में, वही उनको अच्छे लगेंगे। देव तो सब हैं। हाँ। सभी देवताओं को हाथ जोड़ेंगे, हाँ, प्रणाम करेंगे, लेकिन उनकी अनन्या भक्ति जो है वो अपने इष्ट में ही होगी। हाँ, क्योंकि कोई लड्डू गोपाल को कितने अच्छे से पूजता है, कोई शिव जी की पूजा करता है, कोई गणेश जी की पूजा करता है, कोई माता सरस्वती, कोई माता लक्ष्मी को विशेषकर पूजता है। इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है। तो अब 9 ग्रहों को कैसे पंडित जी ये प्रभावित करते हैं, किस पूजा से प्रभावित करते हैं, उसका तरीका क्या है? देखो, सही बात, जब मैंने आपको एक ही बात कह दिया कि गणेशो साक्षात कृष्ण है, और कृष्ण कौन है? अखिल कोटि ब्रह्मांड के एकमेव नायक हैं। जब सृष्टि थी तब भी कृष्ण हैं, जब सृष्टि नहीं थी तब भी केवल कृष्ण रहते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये देवकी से पैदा हुए कृष्ण तब कृष्ण हुए। ये मिथक गलत है। देवकी के गर्भ से पैदा होने के पहले भी श्री कृष्ण हैं। जिस श्री कृष्ण के दाहिने भाग से विष्णु प्रकट हुए और बाएं भाग से लक्ष्मी प्रकट हुई, वो श्री कृष्ण हैं, जिनका भगवान शिव ध्यान करते हैं। और उन्हीं कृष्ण का अवतार रामावतार के रूप में हुआ, कृष्णावतार के रूप में हुआ। उन्हीं कृष्ण का अवतार भगवान कपिल देव के रूप में हुआ। उन्हीं का अवतार वाराह रूप में हुआ। उन्हीं का अवतार कच्छप रूप में हुआ। उन्हीं का अवतार वामन रूप में हुआ। वही भगवान है जिनका विभिन्न रूपों में अवतार हुआ है। और गाय
पृथ्वी और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, बार बार धर्म का कल्याण करने के लिए वो नाना प्रकार के शरीरों को धारण करते हैं। तो एक बात जान लो, जो भगवान की शरणागति में हो गया तो नवग्रह रंक उनका क्या बिगाड़ेंगे। तो जो गणेश की शरणागति में हो गया तो उसके ये नवग्रह रंक, ये तो रंक है गणेश जी के सामने, ये क्या बिगाड़ेंगे। ये तो उस व्यक्ति को प्रभावित करेंगे जो भगवान की शरणागति से दूर है। सुखी मीन जे नीर यगाधा, जिमि हरि शरण एक उबाधा। जैसे अथाह जल में पड़ी हुई मछली जो है एकदम निर्द्वंद है और सुखी है, उसी तरह से जब प्रभु के शरण में व्यक्ति शरणागत हो गया तब उसका ग्रह क्या बिगाड़ेंगे। ग्रह कुछ नहीं कर सकते। ग्रह तो तब तक करते हैं जब तक आपके अंदर अहंकार जिंदा रहता है। भगवान गणेश की पूजा से आपके नवग्रह कैसे शांत होते हैं, नवग्रह की कृपा आपको कैसे मिलेगी, ये नवग्रहों से मिल रहे कष्टों में कमी कैसे आएगी, ये भी आप जानिए। भगवान गणेश सूर्य के समान तेजस्वी हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से सूर्य के प्रतिकूल प्रभाव समाप्त, व्यक्ति को तेज, सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को पिता का सुख मिलता है और आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। भगवान गणेश चंद्रमा के समान शीतलता के प्रतीक हैं। ऐसे में भगवान गणेश की पूजा करने से चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव कम होते हैं, व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। चंद्रमा माता का कारक ग्रह है। ऐसे में भगवान गणेश की उपासना से माँ के सुख में वृद्धि होती है। इसी तरह से आप जान लीजिए कि नवग्रहों को भगवान गणेश अकेले एक ऐसे देवता हैं जो हर प्रकार से संतुलित करने में सामर्थ्यवान हैं। इसमें जरा सा भी अतिशयोक्ति नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।